स्टारडम अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। किसी एक्टर को यह हासिल होने के बाद उनका आम लोगों के बीच निकलना मुश्किल हो जाता है। इसलिए आपने देखा होगा कि सेलिब्रिटीज हमेशा बहुत से लोगों से घिरे रहते हैं, जैसे कि हजारों फैंस, ऑटोग्राफ लेने वाले हुजूम, फोटो सेशंस में अपराधियों से। लेकिन सिर्फ चाहने वाले ही नहीं, सेलिब्रिटीज को अक्सर नफरत, ईर्ष्या, जलन करने वाले लोगों से भी दो चार होना पड़ता है। ऐसे में अक्सर पागल, दीवाने और जुनूनी टाइप के फैंस से सेफ रहने के लिए सेलिब्रिटीज प्रोफेशनल बॉडीगार्ड्स को काम पर रखते हैं, जो इस तरह की किसी भी नुकसान या दुर्घटना से उन्हें बचाने के लिए और यदि जरूरत पड़े तो ये प्रोफेशनल बॉडीगार्ड अपनी जान को भी जोखिम में डालने के लिए तैयार रहते हैं, ताकि सेलिब्रिटीज सुरक्षित रह सके। ये प्रोफेशनल बॉडीगार्ड हकीकत में बेहद ताकतवर होते। चलिए आज हम इस वीडियो में आपको बॉलीवुड और हॉलीवुड के सेलिब्रिटीज के दानव और बेहद ताकतवर बॉडीगार्ड्स में मिलवाते हैं, जिन्हें देखकर अच्छे अच्छे पहलवानों के भी पसीने छूट जाते हैं। तो ये फैंस क्या चीज है। सलमान खान। बॉलीवुड के दबंग खान कहने जाने वाले अभिनेता सलमान खान के साथ परछाई की तरह रहने वाले उनके बॉडीगार्ड का नाम शेरा है, जो पिछले 25 साल से सलमान खान के साथ है। सलमान भी उन्हें अपने परिवार से कम नहीं मानते। शेरा का असली नाम गुरमीत सिंह जॉली है। एक वेबसाइट के मुताबिक सिक्योरिटी देने के बदले शेरा साल के करीब 2 करोड़ लेते हैं, यानी बतौर फीस करीब 16 लाख महीने के मिलते हैं। सिख परिवार से ताल्लुक रखने के बावजूद शेरा को बचपन से ही बॉडी बिल्डिंग का शौक रहा है। बताया जाता है कि सिख परिवार से आने की वजह से शेरा हमेशा पगड़ी पहनते थे, लेकिन जब वो सलमान की सुरक्षा में लगे तब उन्होंने महसूस किया कि सुरक्षा संबंधी मामलों में कई बार पगड़ी के चलते वो पूरी तरह फोकस नहीं कर पाते थे। इसी के बाद उन्होंने अपनी पगड़ी हटा दी और बाल भी कटवा दिए। अपने बॉस की तरह शेरा भी बॉलीवुड के सभी सेलिब्रिटीज बॉडीगार्ड्स के भाई है। उनका कहना है कि वो जीवन भर के लिए अपने मालिक के साथ रहेंगे। सलमान ने अपनी फिल्म बॉडीगार्ड उन्हें समर्पित की है और शेरा ने फिल्म का ट्रेलर भी लॉन्च किया था। शेरा बी टाउन के सबसे प्रसिद्ध बॉडीगार्ड्स में से एक है। वो सलमान के साथ हर जगह पर जाते हैं। वो एक सुरक्षा कंपनी के मालिक भी है। उन्होंने कई हाई प्रोफाइल इंटरनेशनल सेलेब्स जैसे माइकल जैक्सन, विल स्मिथ और जस्टिन बीबर को भी सुरक्षा प्रदान की है जब वे मुंबई आए थे। सलमान के लिए शेरा को उनके भाई सोहेल खान ने तराशा था। 1995 में एक पार्टी के दौरान शेरा की मुलाकात सलमान और सोहेल से हुई। उसके बाद एक बार सलमान जब चंडीगढ़ गए, वहां भीड़ में बुरी तरह फंस गए थे। तब सोहेल ने सोचा सलमान को कोई अच्छे बॉडीगार्ड की जरूरत है। तब उनके दिमाग में शेरा आया। शेरा ने 1993 में टाइगर सिक्योरिटी नाम से कंपनी भी खोली थी। सोहेल ने शेरा को कॉन्ट्रैक्ट दिया कि पूछा भाई के साथ हमेशा रहोगे? तब शेरा बिना सोचे बोले हाँ। एक इंटरव्यू में शेरा ने कहा था कि मालिक मेरे लिए सब कुछ है, वो मेरे भगवान है। मालिक जहाँ जाते हैं मैं उनके साथ होता हूँ, मैं उनको एक खरोच तक आने नहीं देता। शेरा कई बार सलमान के लिए जेल भी जा चुके हैं। अक्सर ही वो सलमान को भीड़ से बचाने के लिए भिड़ जाते हैं। उनका सलमान के परिवार के साथ ऐसा नाता है जो कि हमेशा रहेगा। शेरा का एक बेटा है जिसका नाम टाइगर है। सलमान टाइगर को अपना भतीजा मानते हैं। थोड़े दिन में ही सलमान टाइगर को बॉलीवुड में लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं। टाइगर कई फिल्म मेकर्स को असिस्ट भी कर चुके हैं। वो एक्टिंग की बारीकियां सीख रहे हैं। लेडी गागा और एडेल। कभी कभी कुछ मशहूर हस्तियों के बॉडीगार्ड खतरनाक और फोटोजेनिक दोनों ही खूबियों वाले होते हैं। ऐसे बॉडीगार्ड अपने सेलिब्रिटी से ज्यादा खुद ही लाइमलाइट बटोर लेते हैं। कुछ ऐसा ही अद्भुतपूर्व और डच पुलिसकर्मी पीटर है। इन्होंने 2005 में बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन में मिस्टर यूरोप का क्राउन जीता था। किताब जीतने के बाद उन्होंने लॉ एनफोर्समेंट में रिजाइन कर दिया, लेकिन रिटायर होने का कोई इरादा नहीं था। इसलिए उन्होंने हाई प्रोफाइल सेलिब्रिटीज को सिक्योरिटीज का काम शुरू किया। वो एक बार लेडी गागा के भी बॉडीगार्ड रह चुके हैं। गागा उन्हें पिट बुलाती थे और वो भी गागा को अपनी सिस्टर की तरह मानते। हालांकि अज्ञात कारणों से पीटर ने गागा को छोड़ा, पर अब वो अन्य सेलिब्रिटी एडन के बॉडीगार्ड है। सिंगर ने पीटर को काम पे रखने का सही विकल्प बनाया, क्योंकि न वो केवल उन्हें प्रोटेक्ट करता था बल्कि अपने आकर्षक लुक के कारण खुद पर भी बहुत ध्यान आकर्षित करवाता।
पिट लंबे चौड़े कदकाठी वाले इंसान है और उनकी आंखें नीली है। लेकिन ये मुख्य कारण नहीं है कि सेलिब्रिटियों ने इन्हें बॉडीगार्ड के रूप में रखा था। वो वास्तव में बहुत बढ़िया बॉडीगार्ड है और उनका पोर्टफोलियो इसका गवाह है। फ्लॉयड मेवेदर। दुनिया के चुनिंदा अरबपतियों में शुमार फ्लॉयड एक प्रोफेशनल बॉक्सर रह चुके हैं। फ्लॉयड रिंग मैगजीन के अनुसार 2 बार फाइट ऑफ द ईयर और 1996 के ओलंपिक में ब्रांज मेडल जीतने वाले दुनिया के हाईएस्ट पेड प्रोफेशनल बॉक्सर भी है। ऐसे में लगता है कि इतने बेहतरीन बॉक्सर को किसी भी बॉडीगार्ड की जरूरत नहीं, वो खुद ही अपनी सेफ्टी कर सकते हैं और कोई बेवकूफ भी होगा जो उनसे पंगे लेने की जरूरत करेगा। हालांकि इसके बावजूद भी बॉक्सर खतरनाक बॉडीगार्ड की टीम से घिरे रहते हैं। बॉडीगार्ड इतने विशालकाय है कि वे फ्लॉयड को अपनी पीठ के पीछे आसानी से छिपा सकते हैं। फ्लॉयड उन्हें अच्छा पैसा देते हैं और उन्हें ध्यान रखते हैं कि उनके पास वो सब कुछ हो जिनकी उन्हें जरूरत है। वो उनकी भी पूरी देखभाल करते हैं और बदले में बॉडीगार्ड भी ये सुनिश्चित करते हैं कि एथलीट पूरी तरह से सुरक्षित रहे। वैसे में कोई उनका सामना करे बिना उनके बीच में से नहीं गुजर सकता, फिर चाहे फेमस टॉप शो की लैरी होस्ट ही क्यों न हो। Today, who are you here to see? Mr. Mayweather. Did you know you were coming? Yes. And your name is? Larry King. All right, this way. King get what he want. King in the building. अमिताभ बच्चन। इनके साथ साय की तरह रहने वाले शख्स का नाम जितेंद्र है। टाइम्स ऑफ इंडिया रिपोर्ट के मुताबिक जितेंद्र किसी भी कार्यक्रम या शूटिंग के दरमियान अमिताभ के साथ ही रहते हैं। अमिताभ उन्हें सालाना 1.5 करोड़ रुपए तनख्वाह देते हैं। हॉलीवुड स्टार एली जब मुंबई पहुंचे थे तो उनकी सुरक्षा में जितेंद्र भी नजर आए थे। जस्टिन बीबर। कैनेडियन सिंगर के पास बॉडीगार्ड की पूरी टीम है। ये उनकी अपार लोकप्रियता को देख के जरूरी भी है। कुछ समय पहले उनके बॉडीगार्ड को कैमरा चोरी के आरोप में 45 दिनों के लिए जेल जाना पड़ा था। ये बॉडीगार्ड्स की टीम में खास है माइकी। ये उनके सिक्योरिटीज के हेड है। ये एक ऐसे बॉडीगार्ड है जिनसे निश्चित रूप से कोई भी किसी ही तरह के पंगे लेने की जरूरत नहीं करेगा। माइकी वाकई में बहुत बड़े है और किसी को भी आसानी से डरा धमका सकते हैं और यहाँ तक वो हथियार चलाने में भी निपुण है। वो हमेशा फिट रहने के लिए वर्कआउट करते हैं और अपने वर्कआउट को इंस्टाग्राम पर शेयर करते हैं, जिस पर 2 लाख से ज्यादा फॉलोवर है। इनको सोशल मीडिया बहुत पसंद है और बॉडीगार्ड ड्यूटी करने के दौरान वो अपने द्वारा देखे जाने वाली जगह की तस्वीरें खुशी खुशी शेयर करते हैं। हालांकि उनके नैतिकता के कारण बीबर को उसकी कोई तकलीफ नहीं होती। जस्टिन और माइकी के बीच बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। बियॉन्से। जूलियस को देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये लंबा चौड़ा आदमी किस तरह का बॉडीगार्ड हो सकता है। जूलियस 11 साल से अधिक समय से बियॉन्से के लिए काम कर रहे हैं। फिर चाहे वो सड़क हो या फिर मंच, जहाँ पर भी कभी कुछ हो सकता है, उसे बचाने के लिए जो कुछ भी करना है वो करने के लिए तैयार रहते हैं। फोटोग्राफर से बचना हो या किसी फैन से, फिर चाहे समुद्र में तैरते वक्त भी वो साये की तरह उनके साथ ही रहते हैं। शायद यही वजह है कि उन्होंने जूलियस की सैलरी भी दुगनी कर दी। जूलियस 5 भाषाएं बोलते हैं और उनके पास अमेरिकन यूनिवर्सिटी की साइकोलॉजी की डिग्री भी है। उसने यूरोप में अपनी एग्जीक्यूटिव प्रोटेक्शन कंपनी भी शुरू की है और अबू धाबी, न्यूयॉर्क और लंदन में उसका ऑफिस है। कुल मिला के वो किसी भी स्थिति में भरोसा करने के लिए एक अच्छा बॉडीगार्ड है। स्नूप डॉग। अमेरिकी रैप स्टार स्नूप डॉग का बॉडीगार्ड उनसे दुगना बड़ा लगता है। ऐसा नहीं है कि बॉडीगार्ड खासतौर से विशालकाय और भारी भक्कम के ही होते हैं, लेकिन ये बंदा फिर भी काफी प्रभावशाली पर्सनैलिटी वाला है। दरअसल इनका बॉडीगार्ड एक WWE रेसलर रह चुका है। टायरस नाम से जाना जाता है। स्नूप डॉग के जीवन में ऐसे बॉडीगार्ड का होना एक जरूरत है, न कि दिखावा या शौक। ऐसा इसलिए है क्योंकि स्नूप पर बहुत बार जानलेवा हमला किया गया और हर बार उन्हीं बॉडीगार्ड ने उनकी जान बचाई। उदाहरण के तौर पर 11 अप्रैल 2003 को स्नूप डॉग का काफिला, जिसमें 7 आर्म बॉडीगार्ड के साथ 5 कारें शामिल थी, काफिले के साथ साथ चल रही एक अन्य कार से 3 बंदूकधारियों ने गोलियों की बौछार करके ड्राइवर को मार डाला था और एक बॉडीगार्ड को गोली लगी थी, लेकिन बॉडीगार्ड स्नूप को एक खरोच तक नहीं आने दी। इसलिए इस रैपर के पास एक अच्छा कारण है इन्हें रखने का। ये बड़े बड़े बॉडीगार्ड्स लाइव कॉन्सर्ट में भी ऑन स्टेज स्नूप की रक्षा करते हैं। स्नूप केवल अपने बॉडीगार्ड्स पर भरोसा रखते हैं, न कि शो आयोजकों द्वारा दिए गए गार्ड्स पर, क्योंकि किसी भी पागल फैन को हैंडल करना किसी के भी बस की बात नहीं होती।
आमिर खान, इनकी सुरक्षा का जिम्मा युवराज घोरपड़े नाम के उनके बॉडीगार्ड पर है। युवराज को बचपन से ही बॉडी बिल्डिंग में दिलचस्पी थी, लेकिन जब उन्होंने स्कूल खत्म किया तो इसमें करियर की कोई उम्मीद नहीं थी। वो आगे चल के एस सिक्योरिटी में शामिल हो गए। एस सिक्योरिटी के मालिक एक्टर रोनित रॉय है, जो बॉलीवुड के कई एक्टर्स को सिक्योरिटी देते हैं, फिल्म प्रमोशन हो या शूटिंग। युवराज आमिर की सुरक्षा के लिए उनके साथ साए की तरह रहते हैं। युवराज को उनके काम के लिए आमिर लगभग 2 करोड़ रुपए सालाना देते हैं। अक्षय कुमार, फिल्म इंडस्ट्री के खिलाड़ी कुमार वैसे तो बहुत फिट है, लेकिन उन्होंने भी अपनी सुरक्षा के लिए बॉडीगार्ड रखा है। अक्षय के बॉडीगार्ड का नाम श्रेयस ठेले है। अक्षय के साथ साथ उनके बेटे आरव की सुरक्षा की भी जिम्मेदारी श्रेयस के ही ऊपर है। इस काम के बदले अक्षय उन्हें 1.2 करोड़ रुपए सालाना देते हैं। श्रेयस को एक फोटोग्राफिक मेमोरी के लिए जाना जाता है और कहा जाता है कि वो खुद खिलाड़ी से भी तेज है। लेकिन अप्रैल 2016 में उस समय विवाद खड़ा हुआ जब श्रेयस ने अक्षय के एक प्रशंसक को घुसा मार दिया, जो सेल्फी की चाह में अक्षय के बेहद करीब आ गया था। अक्षय ने श्रेयस की ओर से माफी मांगते हुए कहा था कि मेरे बॉडीगार्ड ने जो किया वो गलत है, मैं उनके लिए माफी मांगता हूँ। किम कार्डेशियन, यदि आप किम के फैन हैं तो आपने सुना या कहीं पढ़ा होगा कि किम को पेरिस में लूट लिया गया था। इस घटना के परिणाम स्वरूप उनके सबसे विश्वसनीय बॉडीगार्ड पास्कल के लिए कुछ परेशानियां पैदा हो गई और उनके काबिलियत पर सवाल उठाए गए। 2012 में किम की सुरक्षा करते हुए वो एक से अधिक मौके पर खरे साबित हुए और उन पर आंख बनकर भरोसा किया जा सकता है। लेकिन पास्कल के पिछले सभी कामों पर बड़ा दाग लग गया जब पेरिस में किम के साथ वो घटना घटी, जिसमें 5 नकाबपोश लोगों ने ग्रुप में उनके घर पर एंट्री कर ली और उन्हें किडनैप करके लगभग उन्हें मार ही डाला था और लगभग 11 मिलियन गहनों की डकैती करके भागने में कामयाब हुए। लेकिन आलोचनाओं के बावजूद डकैती के बाद किम ने पास्कल का साथ दिया और बताया कि उस समय वो बाहर थे और पेरिस में एक नाइट क्लब में किम की बहनों की सुरक्षा कर रहे थे, वरना उन नकाबपोशों की हिम्मत नहीं होती। शाहरुख खान, हम सब शुरू से ही इस 6 फुट 3 इंच लंबे आदमी को शाहरुख के साथ देखते आ रहे हैं, जो 1 दशक से अधिक समय के लिए इनके साथ है। इस बॉडीगार्ड का नाम यासिन है। बादशाह ने यासिन को शादी के उपहार के रूप में बांद्रा में फ्लैट दिया था। उसके पहले वो मन्नत में रहते थे, पर खान ने सोचा था कि शादी के बाद अब यासिन को रहने के लिए अलग घर की आवश्यकता होगी, क्योंकि उनके साथ उसका परिवार भी होगा। हालांकि यासिन ने अपनी सुरक्षा कर्म शुरू करने के लिए शाहरुख को छोड़ दिया है और अब एसआरके की सुरक्षा की प्रभारी रवि सिंह है, जो कि हर जगह उनका साथ देते हैं। उनकी सैलरी लगभग सालाना 2.5 करोड़ के आसपास है, जो कि सलमान और आमिर के बॉडीगार्ड से कई ज्यादा है। तो आपको इनमें से कौन सा बॉडीगार्ड सबसे ज्यादा पसंद आया? हॉलीवुड और बॉलीवुड के बॉडीगार्ड्स में आपको कौन सा फर्क दिखा? आप ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। और नए व्यूवर्स, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा।